दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का गहलोत सरकार पर हमला, 66,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी के राजस्थान सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर खदान घोटाले सहित हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के आतंकी मुठभेड़ में चूरू का लाल शहीद सचिन पायलट ने किया नमन। टोंक विधायक सचिन पायलट ने शहीद जवान योगेश कुमार को नमन किया और ट्विटर पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए चूरू जिले के लंबोर गांव के वीर सपूत भारतीय सेना के जवान योगेश जी की शहादत को मैं नमन करता हूं। मातृभूमि की सुरक्षा में आपका यह सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच 13 सितंबर से मुठभेड़ जारी है। अब तक इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो चुके हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सनातन विवाद पर कांग्रेस हो गई सतर्क, देवी देवताओं का लगाएगी जयकारा। राजस्थान में चुनाव तैयारी जोरों पर है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा अपना आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने भावनात्मक मुद्दों पर तैयारी की है। पब्लिसिटी कमेटी ने तय किया कि कांग्रेस की प्रचार सामग्री और प्रचार अभियान में स्थानीय देवी देवताओं को जगह दी जाएगी। कमेटी के चेयरमैन और मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अपनी कमेटी का जिला स्तर पर गठन करेंगे और लोकल टीम से स्थानीय स्तर पर मुद्दों के साथ ही भावनात्मक लगाव के बारे में जानकारी लेंगे। बेनीवाल ने कहा कि नाथूराम मिर्धा पार्टी बदलने में माहिर थे, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे पार्टियां बदलते रहे। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सांसद और बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर से हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा 2 बार मेरे सामने इलेक्शन हार गई थी। मेरी तो खुद की पार्टी है, बीजेपी का दामन थामा है और खुद की पार्टी ना तो उनके दादाजी और ना परिवार का अन्य सदस्य बना पाए। पार्टी बदलने का रिकॉर्ड उनके दादाजी के नाम है। वो पार्टी बदलने में माहिर थे, जैसे कपड़े बदलते हैं और वैसे ही वो पार्टी बदलते रहे। राज्य के सीकर जिले में मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा के नूह में दंगा सरकारी और प्रायोजित था। केंद्र सरकार इसे अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती थी, लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो दंगे नहीं फैले। ये अब भी ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें मलिक ने सीकर के एसके ग्राउंड में आयोजित जाट मुस्लिम एकवाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही और कहा कि मणिपुर में पीएम मोदी गए तक नहीं और मेरे पैरों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी मैं इनको हटाने के लिए जगह जगह जाऊंगा। राज्य के उदयपुर बाटी के धान सभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान में सरकार जाने वाली है। सरकार जाते जाते महंगाई राहत के नाम पर हमारा ईमान खरीदना चाहती है। इस ईमान में भी सरकार की बेईमानी है और ये कहा कि सरकार को बहुत समय बाद याद आया कि महंगाई ज्यादा है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार ने 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात की है, लेकिन बिजली तारों से गायब हो गई। ये सिर्फ लूट और झूठ की सरकार है। नाथी के बाड़े की सरकार है, लाल डायरी की सरकार है। सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव है। सचिवालय की अलमारी में फाइलें बिकती है। और एक बार देश के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी बहुत ही आवश्यक है। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार ने ईआरसीपी नहीं दी तो नई दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन पूर्वी राजस्थान की धरती पर होगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामा शाह, रामनिवास मीणा और प्रदेश मुख्य संयोजक रविंद्र मीणा के आमंत्रण पर अन्ना हजारे पहली बार पूर्वी राजस्थान पहुंचे और ईआरसीपी के लिए टोडा भील के कुठीला वाले हनुमान मंदिर के पास जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में एक्शन में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के बाद लॉन्च करेगी नया अभियान। सियासी रणनीतिकारों के मुताबिक चुनावी साल में आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए राजस्थान भाजपा ने बड़े अभियान की प्लानिंग की है। इस अभियान को जन आकांक्षा अभियान का नाम दिया गया है। इस अभियान को परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के तुरंत बाद शुरू किए जाने की योजना है। इसके तहत भाजपा नेता आम जनता के बीच जाकर जनता की आकांक्षाएं जानेंगे। साथ ही अलग अलग तबकों और वर्गों से जुड़े लोगों से उनकी आकांक्षाएं जानी जाएगी। राजस्थान की महिला अधिकारी ने खरीदे करोड़ों रुपए के 26 फ्लैट 2 दिन में हो गई रजिस्ट्री। राजस्थान में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। महिला अधिकारी ने 1 साल में 26 फ्लैट खरीदे और सिर्फ 2 दिनों में सभी की रजिस्ट्री हो गई। सरकारी अधिकारी महिला ज्योति भारद्वाज
जयपुर सचिवालय में शासन सचिव के पद पर है। बीते साल उन्होंने जो 26 फ्लैट खरीदे हैं उसमें से 15 की रजिस्ट्री खुद के नाम से कराई है, जबकि 11 फ्लैटों की रजिस्ट्री बेटे रोशन वशिष्ठ के नाम पर हुई है। मामला सामने आने के बाद बिल्डर ने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ और मामला अभी कोर्ट में चल रहा, जबकि महिला अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया। बड़ी खबर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री उदयपुर पहुंचे और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उदयपुर से कांग्रेस एवं नए गठबंधन पर हमला बोला और राजस्थान की सरकार को भी निशाने पर लेते हुए प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों की पूरी सूची सामने रखी है। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन 17 महिलाओं बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती है और पिछले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। 35,000 तो केवल दुष्कर्म के मामले ही हैं। राजस्थान में दुष्कर्म की घटना और उसके बाद हत्या के केस को एक मामलों को गिना दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंची और बीजेपी अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल में दम है तो गठबंधन छोड़कर अकेले चुनाव लड़े और पता चल जाएगा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने मुझे हराने के लिए ही बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन अब उनका वो गठबंधन नहीं है। अब चर्चा चल रही कि वो कांग्रेस से गठबंधन करने जा रहे। मेरी उनको चुनौती है कि वो अकेले आए, चुनाव लड़े। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, उन्हें अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए। बल्कि सीएम अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल से ज्यादा संविदा पर काम करने वाले कर्मी होंगे नियमित। अशोक गहलोत सरकार ने सालों से सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी को बड़ी सौगात दी है। कार्मिक विभाग ने संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए कमेटी गठन की सूचना जारी करने के साथ नियम जारी करके इससे जुड़ी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया है। 5 साल से ज्यादा संविदा पर काम करने वाले कर्मी नियमित किए जाएंगे। इसे लेकर नियम में संशोधन करके स्थायीकरण की प्रक्रिया की तय किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 24 घंटे के भीतर 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। बिपरजॉय और उसके बाद जुलाई माह में भरपूर मानसूनी बारिश मिलने के बाद अगस्त लगभग सूखा निकला। कई स्थानों पर बारिश हुई ही नहीं, लेकिन सितंबर में मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 घंटे के अंदर मौसम का असर दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग में देखने को मिलेगा। इन दोनों संभागों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, भरतपुर आदि इलाकों में 2 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। रुक रुक कर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। एक बार पायलट ने कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। परिवर्तन यात्रा पर बोले, रथों पर चढ़कर पब्लिक को गुमराह कर रही बीजेपी। पूर्व डिप्टी सीएम एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सचिन पायलट जयपुर से बांदे कुई जाते वक्त दौसा में रुके और यहां पर राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने विरोधियों को जवाब दिया और कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। अपनी ही पार्टी के विरोधी नेताओं द्वारा पिछले दिनों पायलट का महिमा मंडन करने के सवाल पर ये बातें कही। भाजपा के द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न के आरोपों के सवाल पर पायलट ने कहा कि प्रदेश में जहां भी ऐसी घटनाएं हुई है वहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। राज्य में कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी लाभार्थी सम्मेलन। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में स्टर ने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में चुनाव अभियान का रोडमैप तय किया गया है। कांग्रेस वॉर रूम में कैंपेन कमेटी की बैठक में यह तय किया गया है कि ERCP को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए। इसके लिए ERCP वाले 13 जिलों में 5 दिन की यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन करके योजनाओं के बूते सियासी फायदा उठाने की रणनीति बनाई गई है। ERCP वाले जिले में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालवाड़ शामिल है। चेहरा विहीन हो गई बीजेपी, वसुंधरा राजे साइडलाइन कर दी गई है। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी सभी 200 विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वसुंधरा राजे भीड़ खींचने वाली थी और अपनी रैलियों के दौरान कार्यकर्ताओं में प्रेरणा और उत्साह लाती थी। इन कार्यकर्ताओं ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर इन यात्राओं में शामिल होने से वो कतरा रहे।